इस वक्त अब लोग जहाँ पर हैं इसे फैक्ट्री कहते हैं। एस्पिरेंट्स वेब सीरीज देखी है? रियल लाइफ के अभिलाष, ऐसा इनका हर्ष का कहना है। कुछ यहाँ पे जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं या बाकी और भी जो चीज़ कैमरे जा रहा है गुरु घर वाले। अभिलाष भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं तो थोड़ा लगता है सब अभिलाष बनना चाहते हैं, संदीप भैया कोई नहीं बनना चाहता है। थोड़ा तो चिल भी करना पड़ता है ना। फैक्ट्री जहां नायक तैयार होने आते हैं देश के कोनों से, कस्बों से, दूर सुदूर के इलाकों से। नायकों इन अभ्यर्थियों की एक ही मनोकामना होती है, एक ही उम्मीद होती है, यूपीएससी क्लियर हो जाए। और इन अभ्यर्थियों को नाम दिया जाता है एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट्स नाम की एक वेब सीरीज़ भी आई है जिसका सीक्वल यानी एस्पिरेंट्स का सीज़न 2 अमेज़ॉन प्राइम पर आ चुका है। और अभी हम लोग राजेंद्र प्लेस पर रियल लाइफ एस्पिरेंट से बात करेंगे कि ये रियल लाइफ एस्पिरेंट्स रियल लाइफ के एस्पिरेंट से कितना अलग है। तो भाई आपका नाम क्या है? हर्ष। हमारे साथ हैं हर्ष। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली के। दिल्ली से ही लोकल हैं यहाँ के? आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? पॉलिटी, हिस्ट्री, इको, जियो, मतलब मेरे बैकग्राउंड के ही हैं। बैकग्राउंड के ही हैं। आपने मतलब आर्ट से पढ़ाई करी है, स्कूलिंग? तो कौन से मतलब किस साल यूपीएससी की तैयारी शुरू करी थी आपने? 23 से। 23 से। एस्पिरेंट्स वेब सीरीज देखी है? कैसी लगी? ठीक है, रिलेटेबल है। रिलेटेबल है? क्या रिलेट कर पाए ऐसा? लाइक डेली के जो हमें जो टास्क वगैरह जो होते हैं उससे, या जो टेंशन्स वगैरह सम टाइम में जो इवॉल्व हो जाती हैं प्रिपरेशन के फेज में। टेंशन किस तरह की टेंशन? मतलब लाइक सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, और बाकी भी और हैं कि मतलब रहने का, यहाँ पे रहने का। आप तो दिल्ली में आपका घर ही है, आप बता रहे हैं। मेरा घर थोड़ा दूर है तो कोचिंग क्लासेस की वगैरह से यहीं पर ही लेके। अच्छा, यहीं पर आपने रेंट ले रखा है? रेंट पे रूम ले रखा है? जी। कितना रेंट देते हैं रूम का? 11,000। 11,000। मैंने सुना है मतलब यहाँ के जो कमरे होते हैं इतना होता है कि एक बेड पड़ जाए, एक स्टडी टेबल पड़ जाए, बस इतना स्पेस होता है। और कंफर्टेबल होते हैं? कंफर्टेबल इतना नहीं, लेकिन हाँ रहना तो पड़ता ही है फिर भी। एस्पिरेंट्स वेब सीरीज में मतलब आपको सबसे जो रिलेटेबल चीज़ आपकी लाइफ से कि हाँ भाई यहाँ पे तो मैं ही हूँ, ये तो मेरे बारे में ही बताया जा रहा है, वो क्या लगा? वही कि उसमें जो मेन जो कैरेक्टर है अभिलाष, जो मेन लीड रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे उनका ये है कि वो चीज़ कैसे कंप्लीट होगी। और उनका भी ऑप्शनल उसमें हिस्ट्री था और मेरा भी हिस्ट्री ऑप्शनल ही है। सो आप रियल लाइफ अभिलाष हैं। मतलब कंफ्यूजिंग है कि आपके संदीप भैया हैं कोई? एक है, मेरा फ्रेंड है। मतलब वो थोड़ा सा मुझे गाइड करते रहते हैं प्रिपरेशन के फेज पे कि ये चीज़ नहीं हो रही तो उसको कैसे करना है। और बाकी तो बस ये एक ही राजेंद्र प्लेस के ही यहीं लोकल हैं, लेकिन वो मेरे शायद ऑप्शनल की कोचिंग में साथ में लेते हैं हम दोनों, और फिर वो उसके साथ अब यहाँ पे नहीं रहते, मतलब अब घर से ही तैयारी कर रहे हैं अपनी। एस्पिरेंट्स में एक चीज़ ये थी कि अभिलाष अपना प्यार त्याग देता है तैयारी के लिए। इससे कितना आप एग्री करते हैं कि तैयारी के लिए जिस चीज़ का त्याग बने, क्योंकि यूपीएससी बोला जाता है तैयारी के साथ साथ त्याग और तपस्या भी। तो किन किन चीज़ों को आप त्यागने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे? लाइक पहले तो जो अपनी पर्सनल जो हैबिट्स हैं, लाइक कुछ यहाँ पे जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं या बाकी और भी जो चीज़ें। कैमरे जा रहा है गुरु घर वाले, देख लेना। जो बाकी जो मतलब मैं तो नहीं करता ये चीज़ें, लेकिन यहाँ ऑब्जर्व जो किया है लोगों को देख के, तो फिर इसके अंदर यही है कि जैसे आपने जो लव के लिए कहा, तो अगर आपको लगता है नेसेसरी है उस सिचुएशन के अंदर तो आपको फिर करना ही पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड तो सक्सेस ही मांगता है इंसान। आपका लव भी देख रहा होगा, है कोई? नहीं, मेरा कोई लव नहीं है। एस्पिरेंट्स 2 आ चुकी है, मगर आपने बताया कि केवल आपने पार्ट 1 देखा, तो क्या लग रहा है एस्पिरेंट्स 2 में क्या होगा? मेरे हिसाब से कंटिन्यूएशन ही होगा, और क्या पता अभिलाष का दिखाएंगे कि वो कैसे आगे प्रिपरेशन करता है, और बाकी शायद थोड़ा बहुत ये संदीप भैया की जो वेब सीरीज़ है उसको भी रिलेट इसमें दिखा सकते हैं। क्या उम्मीद है पहले वाले से बेहतर होगी? लेट्स सी, अगर जब मैं देखूंगा तो। कब देखने का प्लान है? मोस्ट प्रोबेबली प्रीलिम्स के बाद ही। प्रीलिम्स के बाद कब पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स? प्रीलिम्स कब है? 26 में, नेक्स्ट ईयर। उसके बाद आप फिर एस्पिरेंट्स 2 देखेंगे? या तो अगर थोड़ा सा पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा सा कम रहा तब तो जाके देख लेते हैं, अगर एक दिन हो सकता है, क्योंकि उसके सीजन एपिसोड भी 5-6 हैं तो लेंथ भी थोड़ा
लंबा ही होता है, तो इस वजह से इतना तो फिर एक एक घंटा अगर एपिसोड में ही लग गया तो फिर पढ़ाई कहाँ से हो पाएगा। ये बात भी है। सुनो, समय कम होता है। अब समय का परिवार से बहुत ज़्यादा नाता होता है कि परिवार को भी समय देना बहुत बनता है, क्योंकि अब यूपीएससी की तैयारी आपसे मेंटली स्ट्रांग तो मांगती है, प्लस कहीं कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ता है। आप घर से दूर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो ऐसे में परिवार की जब याद आती है तो परिवार की कितनी ज़रूरत महसूस होती है, तो उस वक्त क्या करते हैं आप? तो इस वजह से उनसे थोड़ा सा बात करके एट द एंड मुझे रिलैक्सेशन होता है, और फिर उसके बाद दोबारा से पढ़ाई में फिर मन लग जाता है। बाकी पेरेंट्स वगैरह से भी बात कर लेते हैं, जैसे स्पेशल मम्मी से और पापा से, दोनों से इकट्ठे बात करके। तो ये थे हमारे रियल लाइफ के अभिलाष। ऐसा इनका हर्ष का कहना है कि अपनी लाइफ को अभिलाष से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं, क्या नाम है भाई आपका? हिमांशु। हिमांशु हैं हमारे साथ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा। हरियाणा हिसार में? हिसार से। तो हिमांशु हरियाणा के हिसार से रहने वाले हैं। तो आप कब से तैयारी कर रहे हैं UPSC? मैंने एक्चुअली NCERTs करनी स्टार्ट कर दी थी कॉलेज के 3rd ईयर में 2022 में ही, और प्रॉपर प्रिपरेशन मतलब विद शेड्यूल स्टार्ट किया था अभी 23 में, जुलाई में स्टार्ट कर दिया था मैंने। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? सब्जेक्ट्स GS वाले तो हैं ही सारे जितने होते हैं, और उसके अलावा ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी है। ऑप्शनल में सोशियोलॉजी? हाँ, और बैचलर्स मेरी हुई थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो वो एस्पेक्ट भी बहुत रिलेटेबल लगता है क्योंकि अभिलाष भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, तो थोड़ा लगता है वो। अच्छा, सब अभिलाष बनना चाहते हैं, संदीप भैया कोई नहीं बनना चाहता है। संदीप भैया काइंड ऑफ है मेरी लाइफ में। मेरे खुद के भैया हैं जो भी हरियाणा सिविल सर्विसेज में है, और उनको देख के ही मैंने प्रेप स्टार्ट करी थी कि अगर ये कर सकते हैं, वो एक्चुअली डॉक्टर हैं, डॉक्टर के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज किया, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यहाँ आकर सबसे ज़्यादा परेशानी तुम किस चीज़ को लेकर हुई जब यहाँ पर आए, तुम राजेंद्र प्लेस आए? एक तो पहले कोचिंग का चुनाव कैसे किया, हमको ये बताओ। ये ना बताना कोचिंग कौन सी, बस ये बताओ। कोचिंग का चुनाव देखो, ऐसा है कि कोचिंग ब्रॉडली सारी सिलेबस सेम ही कराती हैं। हाँ। और मेरे को जल्दी से जल्दी यहाँ आना था जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था, तो मैंने देखा कि टॉप की कोचिंग कौन सी है और लेटेस्ट सबसे जल्दी किसका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो बस क्योंकि सिलेबस सबको सेम कराना है, एट द एंड ऑफ द डे सेल्फ स्टडी है। हाँ। कितने घंटे पढ़ लेते हो दिन में? 3 घंटे GS, 2.5 से 2.5 घंटे अराउंड ऑप्शनल, सेल्फ स्टडी 5-6 घंटे तो निकल जाता है। 5-6 घंटे पढ़ाई में? ऑन अ गुड डे मतलब उससे ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन अभी क्योंकि ऑप्शनल साथ में है तो फिर थोड़ा लोड रहता है आने जाने का, और थोड़ा तो चिल भी करना पड़ता है ना। कोचिंग से कितनी दूर है घर? कोचिंग से पहले तो पास में ही था 200 मीटर, अभी थोड़ा दूर है, 500-600 मीटर दूर है। 500-600 मीटर दूर है। एस्पिरेंट्स से खुद को कितना रिलेट कर पाते हो, मतलब रियल एकदम बताना कि हाँ ये करेक्ट। अभिलाष तो तुमने बता दिया, गुरु तुम अभिलाष हो, तुम्हारे लाइफ के संदीप भैया भी हम जान गए। प्यार पे बात कर लो, क्या है? देखो ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ बहुत चीज़ें होती है छोड़नी पड़ती हैं, लेकिन आई थिंक नेसेसरी भी होती हैं किसी टाइम पे, क्योंकि हर चीज़ आप पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते। कुछ बहुत जगह पे आपको लोड शेयर करने के लिए चाहिए होता है कोई ना कोई, तो लेकिन अगर वो होए कि एक्चुअली वो प्रिपरेशन में किसी तरीके से ऑब्स्टेकल ला रहा है तो मे बी, लेकिन अब तक सोचा नहीं है ऐसा कुछ। मतलब तुम नहीं छोड़ने वाले हो, लो बढ़िया है। ये थे हमारे साथ हिमांशु, हिसार से, हिसार के हरियाणा के हैं। बहुत बहुत ऑल द बेस्ट मैं आपको कह रहा हूँ।